आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 300 से भी ज्यादा फर्जी लोन ऐप्स होंगे बैन, सरकार कर रही है तैयारी। भारत सरकार 300 ऐप्स को बैन कर सकती है। हाल में एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल लोन देने वाली 100 फर्जी ऐप्स का पता दिल्ली पुलिस ने लगाया था, जिसे बैन कर दिया गया था। अब सरकार 300 से ज्यादा ऐसे ऐप्स को बैन करने की तैयारी में है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पर्सनल लोन के नाम पर सबसे ज्यादा ठगी के मामले यहाँ पर आ रहे हैं, यानी पर्सनल लोन के नाम पर सबसे ज्यादा ठगी की जा रही है। वहीं इन फर्जी ऐप से लोन देने के बाद गलत तरीके से और लोगों को ब्लैकमेलिंग करके लोन में दिए गए रकम से ज्यादा की उगाही यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों के आत्महत्या करने की घटनाएं भी सामने आई है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ज्यादातर जो पर्सनल लोन ऐप्स है उसके तार चीन से जुड़े हैं। वही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इन फर्जी ऐप्स लोन के निगरानी यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां जो है वो भी इन ऐप्स पर नजर रख रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और आरबीआई भी इन ऐप्स पर नजर रख रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो वन नेशन वन चार्जर लागू करने की कोशिश में सरकार, सभी उपकरणों में इस्तेमाल हो सकेंगे एक ही तरह के चार्जर। आज के दौर में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट आदि जरूरी उपकरण बन गए हैं। कोई भी यहाँ पर आपको चार्ज करना हो तो इन सभी के लिए अलग अलग चार्जर ले जाना मजबूरी भी है। इसमें दिक्कत ये भी है कि अगर कोई चार्जर अगर भूल गए तो परेशानी बढ़ जाती है। हालांकि अब आने वाले दिनों में इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। दरअसल जो सरकार है वो मोबाइल फोन और अन्य जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके लिए एक ही चार्जर उपयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन कर रही है। इसके बाद 2 महीनों में इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपे जाने की उम्मीद है। वही सरकार कॉमन चार्जर पॉलिसी को लागू करने की योजना बना रही है, जिसे आप वन नेशन वन चार्जर की रणनीति भी कह सकते हैं। इसके अनुसार स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों की तरह यहाँ पर है, इन सभी के लिए एक ही तरह का जो चार्जर है वो इस्तेमाल हो सकेगा। वही वन नेशन वन चार्जर जो रणनीति है उसे लागू करने से पहले सरकार भारतीय मोबाइल उद्योग के सभी जो प्रमुख हितधारक है उनके साथ बैठक भी यहाँ पर कर रही है। उनकी भी यहाँ पर परेशानी की जो भारत सरकार है वो भी सुनेगी। अगर इस नीति को अगर सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाता है तो ये बड़े पैमाने पर ई कचरे के मुद्दे पर, यानी जो ई कचरे का जो मुद्दा उसका कम करने में मदद यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ दैनिक जीवन में अहम मुद्दों को भी यहाँ पर हल करेंगे, जिसमें एक से अधिक चार्जर है उसको कहीं ले जाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही से उपभोक्ताओं को चार्जर के साथ या फिर बगैर कोई डिवाइस खरीदने का विकल्प भी यहाँ पर मिल सकता है। इससे जो ग्राहक है उसको भी यहाँ पर फायदा होगा और दुकानदार को भी फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली टेक न्यूज की। तो 5G स्मार्टफोन को लेकर बड़ी खबर देखिए। 5G स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi का दबदबा 2 साल में बेच डाले हैं 70 लाख से भी ज्यादा फोन। स्मार्टफोन बनाने वाली जो दिग्गज कंपनी है Xiaomi, उसने अपने 5G स्मार्टफोन सेल को लेकर एक नया अपडेट जारी किया। दरअसल कंपनी के जो IDC आंकड़े उसके हवाला देते हुए एक डाटा यहाँ पर जो डाटा है वो जारी किया गया। उसकी ओर से बताया गया है कि कंपनी ने मई 2020 से जून 2020 तक भारत में 7 मिलियन लगभग 70 लाख से ज्यादा 5G स्मार्टफोन भारत में बेच दिए। Xiaomi का ये डेटा इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के हवाले से जारी किया गया। बता दें आपको कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और भारत में जल्द ही 5G कनेक्टिविटी भी रोल आउट होने वाली है। ऐसे में Xiaomi के 5G स्मार्टफोन में बिक्री के आंकड़ों में 5G कनेक्टिविटी को असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही हाल में कंपनियों ने Xiaomi कंपनी उसने Xiaomi 12 Pro यानी Xiaomi 12 Pro को लॉन्च किया था, जिसमें 8GB रैम प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 62,000 रुपये बताई गई थी। वही 12GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 67,000 रखी गई। इससे पहले सेल 2 मई से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 1 मई को Xiaomi यानी MI फैन सेल में ग्राहकों को अलग से हटकर डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। साथ ही जिन यूजर्स को पुराने जो MI या फिर Redmi Note के डिवाइस को एक्सचेंज करके यहाँ पर एक्सेस करने का अगर कोई चाहता है तो उसको भी यहाँ पर इसमें ऑफर मिलेगा, यानी उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। बता दें आपको कि Xiaomi ने पहला 5G स्मार्टफोन MI 10 5G लॉन्च किया था। इसकी कीमत 44,999 रुपये बताई गई थी। अब इसके बाद कंपनी ने MI 10T 5G और MI 10T Pro 5G लॉन्च किया था। ये दोनों फोन पहले के मॉडल में थोड़े यहाँ पर सस्ते थे।